7.1 एक्सरसाइज का जो हमने टेस्ट आपको दिया है, आइए उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्टेंस के लिए कहा था, वो 39 यूनिट्स आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 के जो पॉइंट्स है -7,0। क्वेश्चन नंबर 4 जो ऑर्डिनेट पता करने के लिए कहा था हमने, वो या तो 13 होगा या -5। अब इसमें शुरू के 3 क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं इस टेस्ट के अकॉर्डिंग तो वो 6 का 3rd पार्ट है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7.1 एक्सरसाइज का। और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। आइए देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज 15 यूनिट्स। कहने का मतलब ये है कि एक लाइन है जिसकी लेंथ 15 यूनिट्स है। अब आपको बता दूं, जो लेंथ होती है वो 2 पॉइंट से निकलती है, इस बात का आपको पता होगा क्योंकि हम एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। इफ 1 पॉइंट इज 14,4, उसमें से एक पॉइंट 14,4 है, मतलब सपोज करो मैंने ए पॉइंट माना, ये 14,4 हुआ। एंड एब्सिसा ऑफ द अदर पॉइंट्स इज 2। अब दूसरा पॉइंट बी है, अदर पॉइंट ये, और उसका एब्सिसा, अब आप एब्सिसा वर्ड को समझते हैं, जो अदर पॉइंट्स है उसका एब्सिसा है कितना, 2। फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर पॉइंट्स। ऑर्डिनेट मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट हमको पता करना है। हमें 2 पॉइंट दिए हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको दी है 15 यूनिट्स और हमें इसका वाई कोऑर्डिनेट पता करना है। देखो ये वही वाली कंडीशन है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपने पीछे भी किया है एक्सरसाइज में, आप देख सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमें अगर 2 पॉइंट दिए होंगे, ये पॉइंट पूरा और ये पॉइंट पूरा दिया होगा, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। डिस्टेंस दी होगी तो इनमें से कोई एक कोऑर्डिनेट गायब कर देगा, या तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका या वाई कोऑर्डिनेट इसका, या एक्स कोऑर्डिनेट इसका या वाई कोऑर्डिनेट इसका। एक चीज को गायब कर देगा और उसको फाइंड करने के लिए कहेगा। या फिर एक और कंडीशन आपने पढ़ी है, वो है क्वेश्चन नंबर 10, आप उसको पढ़ के देख सकते हैं कि एक्स वाई दोनों दे देगा और कुछ अलग चीज कर देगा, रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमको इसके और इसके बीच की डिस्टेंस दी हुई है 15 यूनिट्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। चलो इसे निकालते हैं, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट बी का जो वाई कोऑर्डिनेट, जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, उसका हमें पता नहीं है, लेकिन इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी 15 यूनिट्स हमको पता है। ए बी इक्वल टू 15 यूनिट। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया 15 यूनिट्स। डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ये सभी वैल्यू रखी 15 यूनिट्स। अब इस तरीके से तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी होगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड की, इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया। स्क्वायर ने जब हमने इसको स्क्वायर किया तो ये अंडर रूट गायब हो गया, ये सेम ऐसे ही लिखा गया, ये ऐसे लिख दिया हमने। इसका स्क्वायर किया, -12 का जो स्क्वायर करते हैं 144, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे, ये a माइनस बी के फॉर्मूले से करेंगे, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये तो ये आ चुका है। अब हम पहले साइड को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे आ गया, 4 का स्क्वायर ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो तीनों की मल्टीप्लाई ये आ गया और ये हो गया। फिर इधर सॉल्व कर रहे हैं, इसको ऐड किया, इतना आ गया, और बाकी सब सेम लिख दिया। अब 225 को देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम अगर सिर्फ नंबर ही उधर ले जाएंगे तो भी हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करना होगा, वो हमें आता ही है। इसको इधर लेकर आए और यहाँ पे देखा, जब 225 को इधर लाए तो माइनस का होगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आएगा, 160 छोटा है, 225 बड़ा है, माइनस का 65 आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और इसको हमने पढ़ा है कि अगर यहां पर माइनस होता है, जैसे यहां पर माइनस है, तब इस नंबर के 2 फैक्टर हमें चाहिए, और 2 फैक्टर इस तरह से चाहिए कि अगर उसकी मल्टीप्लाई करें उन दोनों फैक्टर की तो 65 आए, और उनको सब्ट्रैक्ट करें। ये सब्ट्रैक्ट मैं इसलिए इस पे जोड़ दे रहा हूं, जब यहां सब्ट्रैक्ट होता है तब वो उन दोनों फैक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करें
तो ये 8 आई। माइनस का है तो वो अलग बात है, माइनस को अभी फिलहाल छोड़ो। यहाँ पे माइनस है प्लस है उसका ध्यान नहीं देना, ये माइनस ऐसे रहने दिया। 13 और 5, 13 और 5, 13 5 जा 65, 13 माइनस 5 8। ये माइनस तो ऐसे ही लिखा और इसको हमने देखो ये 8 का 8 ही है, ये 8 है, 8 को इस तरीके से हमने लिख दिया। और ये क्या है, फैक्टर किसके, 65 के। माइनस क्यों किया, इसकी वजह से, -65 इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमने ब्रैकेट में लिखा है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे बाहर माइनस है, अब इस माइनस का फर्क पड़ेगा, माइनस का 13y प्लस का 5y। देखो इस कंडीशन में भी माइनस का 13y प्लस का 5y, इस कंडीशन में भी ये -8 ही है। यहां पर भी -8 है, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, बाहर माइनस है तो भी वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब हम इसको चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं। यहां देखिए, यहां क्या कर सकते हैं, इसमें से और इसमें से हम y कॉमन ले सकते हैं। हमने y कॉमन ले लिया, y कॉमन लेने से क्या बचा, इसका एक y बचा, इसका y कॉमन आ गया, 13 बचा। ये प्लस का प्लस 5 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, ये आ गया। अब ये दोनों आप देखिए, y माइनस 13 कॉमन ले लिया, ये बचा। अब हमारे पास दो कंडीशन है, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के इक्वल टू होगा। तो हमने क्या काम किया, अगर ये 0 के इक्वल टू है तो y की 13 वैल्यू है, अगर ये 0 के इक्वल टू है तो y की वैल्यू -5 है। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अब मैं आपको इसको वेरीफाई करके बताता हूं। हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है 13, एक आंसर आ रहा है -5, और दोनों ही आंसर सही है, या कौन सा आंसर सही है हमें कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि a और b के बीच की डिस्टेंस 15 है, y फाइंड करना, और y की वैल्यू आ रही है 13 और -5। क्यों ना हम एक काम करें, एक बार यहां y की जगह 13 रख के डिस्टेंस फाइंड आउट करें, और दूसरी बार हम y की जगह -5 रख के, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है, ये जरूरी नहीं है। हमने यहां वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के लिए हमने 13 के लिए देखा पहले। तो जब 13 के लिए देखा तो ये तो वैल्यू पहले से ही थी, ये वैल्यू भी हमने यहां y की जगह 13 रख दिया, डिस्टेंस निकाली 15 आई। देखो जैसे 225 है, इसका जो स्क्वायर रूट बाहर निकालते हैं ये ±15 आएगा, लेकिन यहां पे क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेट की बात करते, अगर हम ये कोऑर्डिनेट के लिए करते तब वहां दोनों ही वैल्यू मानी जाती, प्लस भी और माइनस भी। लेकिन क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लेते। हम दूसरे कोऑर्डिनेट को रख के देखते हैं, 4 -5। और -5 के लिए हमने क्या काम किया, y की जगह हमने -5 रखा, डिस्टेंस निकाली, ये भी 15 आई, ये भी 15 आई। इसका मतलब दोनों के लिए सही है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं, 225 है, जैसे मैं इसी को लेकर समझाता हूं। हमें ये नहीं पता कि जब हम इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालने वाली बात है, वैसे डिस्टेंस की बात जो होती है वो तो पॉजिटिव ही होती है, लेकिन एक क्वेश्चन आया मेरे लिए कि स्क्वायर रूट से जब बाहर निकाले तो प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। हमें -15 मल्टीप्लाई -15, इन दोनों की जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भी 225 आएगा, और +15 और +15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 225 ही आएगा। तो हम ये नहीं बता सकते कि अंदर माइनस के 2 15 का पेयर था या प्लस के 2 15 का पेयर था मल्टीप्लीकेशन में। भाई वो दोनों -15 मल्टीप्लाई -15 भी तो हो सकते हैं, वो दोनों +15 मल्टीप्लाई +15 भी हो सकते हैं, इसलिए हम प्लस माइनस लेते हैं इसको। उम्मीद है आंसर तो यहां तक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो आप पूछ ही सकते हैं। धन्यवाद।